Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online science class at home. Today we are going to start our next chapter, chapter number 15, and that is light. Now let's start. First of all, you will tell me कि अगर आपके रूम में बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, तो क्या आप कुछ चीज़ें देख पाते हो? यानी कि आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो? नो। अगर सपोज डार्क रूम है और उसमें टीवी चल रहा है, कमरे में अंधेरा है बट टीवी चल रहा है, तो हम कुछ चीज़ें देख पाते ना, यानी कि यू कैन सी द थिंग्स अराउंड यू, है ना। लेकिन बाय चांस लाइट चली जाती है तो क्या होगा? फिर से अंधेरा हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो क्या आप क्या करोगे? फ़ोन की टॉर्च ऑन करोगे, बल्ब ऑन करोगे या फिर कैंडल बर्न करोगे? तो व्हाट हैपन, क्या होगा? आप अपनी जो चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो देख पाओगे। तो कैन यू टेल मी कि इसके जो पीछे रीज़न है, थिंग्स को देखने के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? यस, दैट इज़ लाइट। क्योंकि अगर लाइट होगी तो आप सारी चीज़ें इजीली देख पाते हो। अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं होती है तो आप नहीं देख पाते हो। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी सनलाइट एक सोर्स है ना। यस, सनलाइट एक सोर्स है जिसकी वजह से आप देख पाते हो। या अंदर आते हो तो ट्यूबलाइट है, या फिर आपका टॉर्च लाइट है, या कैंडल है, या टीवी ऑन है, ठीक है। तो व्हाट आर दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। यानी कि जो लाइट के जो सोर्स है वो अवेलेबल अगर होंगे तो आप अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से देख पाओगे। ओके, नाउ व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती है? दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो हमें अपने चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनको देखने में हमारी मदद करती है। ओके, नाउ सी व्हाट इज दिस इन दिस रूम? क्या है इस रूम में? यस, डार्कनेस है बट अ लिटिल बिट लाइट भी एंटर हो रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी मेरी अपीयरेंस दिख रही है कि मेरे हाथ में मार्कर है और जो फेस है वो भी इजीली विजिबल नहीं है, अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इट मीन्स लाइट इज नेसेसरी कंडीशंस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ओके, नाउ आई एम डूइंग स्विच ऑन द लाइट, देन यू विल सी। ओके, नाउ यू कैन सी। अच्छे से दिखाई दे रहा है सब कुछ? यस, ग्रेट। नाउ आई एम टेलिंग यू कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? यस, जो हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनको देखने में। सन, स्टार्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो जो सोर्स ऑफ लाइट होती है ना बेटा, जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं हमारे, वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे नेचुरल अवेलेबल होते हैं और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। कुछ हमारे नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे मैन मेड होते हैं। जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है उसमें हमारा आ जाता है सन एंड स्टार्स, और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं लाइक फायरफ्लाई, ठीक है। तो व्हाट आर दीज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और जो मैन मेड होते हैं वो जिनको आदमी ने बनाया है, आर्टिफिशियल, जैसे कि लाइक ट्यूबलाइट, ठीक है। ट्यूबलाइट को किसने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया ना। तो व्हाट इट इज मैन मेड, और यू कैन से आर्टिफिशियल। ट्यूबलाइट हो गया हमारा, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया। तो व्हाट आर दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो कितने टाइप्स के हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होते हैं हमारे नेचुरल और एक होते हैं हमारे आर्टिफिशियल, और यू कैन से मैन मेड। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में हमारे सन, स्टार्स। अब हम इनको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी कि इनको किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ठीक है। यानी कि जो
नेचुरल अपने आप प्रेजेंट है और जो क्या करते हैं, एमिट करते हैं देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कि जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ओके, तो सच ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने आप लाइट को एमिट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नाउ दीज ऑब्जेक्ट्स डोंट रिक्वायर एनी अदर सोर्स ऑफ लाइट टू बी सीन, यानी कि इनको देखने के लिए हमें कोई किसी टॉर्च वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अब सनलाइट को अगर आपको देखना है तो आप टॉर्च छोड़ना लेते हो, ठीक है, तो इनको देखने के लिए हमें किसी दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपनी खुद की लाइट को एमिट करते रहते हैं। फायरफ्लाई भी इसी का एग्जाम्पल है। और एक ग्लोवर्म होता है, एक कीड़ा टाइप होता है, वो भी क्या होता है, अपनी खुद की लाइट एमिट करता है। और एक फिश भी होती है, एक टाइप की फिश जिसका नाम है हमारा लैंटर्न फिश। जो लैंटर्न फिश है वो भी क्या करती है, लाइट को एमिट करती है, तो वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैम ग्लो एट नाइट, और आप उनको देख भी सकते हो, वो रात के टाइम पे क्या करती हैं, ग्लो करती हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल ऑल्सो एमिट देयर लाइट। These are man-made objects और you can say artificial objects, और ये हमारे क्या हैं, sources of light हैं। Now can you see the chair, table, book, marker, duster, etc. around you? अपने पास में आप सब कुछ देख सकते हो। तो it means आप इनको कैसे देख सकते हो, जब लाइट है, या तो अब जैसे ट्यूबलाइट है रूम में इसीलिए आप देख पा रहे हो, लेकिन अगर सनलाइट भी नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है, तो यू कांट सी, नहीं देख सकते हो ना। यस, बट दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल हो जाता है तो आप उसको इजीली देख पाते हो। तो सच ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन बट are visible when light falls on them are called non-luminous object। जैसे कि अब मार्कर है, डस्टर है, बुक है, बोर्ड है, वॉल है, तो what are these? अगर मैं रूम में अंधेरा कर देती हूँ तो आप इनको नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे, ओनली ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है, हम भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। अंडरस्टैंड? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो मून होता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। ओके, सो इट मीन्स जो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तभी दिखाई देते हैं जब जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल होगा और ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तब वो विजिबल होता है। तो all non-luminous objects are visible due to the reflection of light falling on them, and moon reflects the light of the sun। moon किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को। so that's why जो मून है वो हमें इजीली विजिबल हो जाता है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं होती है। सिर्फ अपनी लाइट किसकी होती है, सन की होती है, स्टार्स की होती है, एक लैंटर्न फिश है उसकी होती है, ग्लोवर्म की होती है, और फायरफ्लाई की होती है। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको ये 5 कोई भी इनमें से ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, आपको टिक द करेक्ट लगाना है, या फिर आपको 4 ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से आपको जो नहीं है, जो अपनी लाइट एमिट नहीं करता है, उसमें एक को डाल देंगे, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर टिक करना होता है। सो दैट्स वाई आपको ये 5 याद रखने हैं। कौन कौन सा, सन, स्टार्स, लैंटर्न फिश, ग्लोवर्म एंड फायरफ्लाई। ओके,
I hope you understand about it. Now, okay, bye. Happy learning. If you like this video, please like it, share it and subscribe it. Thank you.